माँ बाप के इंतकाल के बाद परीशे बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। वो जंगल में अकेली बैठी रहती, वो अकेली ही रहती, अकेली ही सोती। अक्सर औक़ात वो शाम पर अकेली बैठकर अपने माँ बाप को सोचकर रोती रहती। उसके दोस्त उसको बहुत समझाते, बहुत हौसला देते कि बिछड़ने वाले बिछड़ जाते हैं, मगर परीशे को तो अपने माँ बाप की याद सताए रखती। परीशे हर वक्त यूं ही उदासी में कभी इधर से उधर उड़ती तो कभी इधर से उधर जा बैठती, लेकिन वो अपने माँ बाप की यादों से कभी ना निकल पाती। एक दिन उसको बुजुर्ग उल्लू मिले। उन्होंने उसको बहुत समझाया और वो वहाँ पर दोस्त बन गए। फिर परीशे उस उल्लू के साथ खेलने लगी। परीशे को वो उल्लू अपने दादा और नाना की तरह लगने लगे, इसलिए वो उल्लू को दादा और नाना दोनों नामों से पुकारने लगी। अक्सर औक़ात वो दादा कहती तो कभी वो नाना कहती। जब उसको नाना की याद आती तो वो उल्लू को नाना कहती, जब उसको दादा की याद आती तो वो उल्लू को दादा कहती। फिर वो यूं ही बैठकर बातें करते रहते। उल्लू नाना के साथ खेल कूद करके अब परीशे के ज़हम भरने लगे। परीशे ने उल्लू नाना को बताया कि वो जंगल की टीचर बनना चाहती है। बचपन से ही उसका ख्वाब था कि वो जंगल की टीचर बने। फिर एक दिन परीशे को रात को सर्दी लग रही थी तो उल्लू नाना ने उसको अपने परों में लपेट लिया। फिर उल्लू नाना ने परीशे को सिखाया कि कैसे जंगल में पौधे लगाते हैं, कैसे जंगल की हिफाजत करते हैं, कैसे जंगल में हरियाली लाते हैं। फिर उन दोनों ने मिलकर पौधा लगाया और परीशे को ये बहुत पसंद आया। परीशे को जंगल को साफ़ करना, पौधे लगाना और जंगल के परिंदों को पढ़ाना बहुत पसंद था। उल्लू ने उसको सब कुछ सिखाया। परीशे अपने उल्लू नाना से बेहद प्यार करने लगी। वो उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखती, उनसे सीखती कि कैसे दूसरे जानवरों के साथ प्यार से रहना है। वो ये तमाम बातें अपने दोस्तों को बताती कि उल्लू नाना कैसे उसको सब कुछ सिखाते और समझाते रहते हैं और वो उससे कितना प्यार करते हैं। वो ये सारी बातें तोतों और कौवों को भी बताने लगी। अब जंगल के बाकी तमाम जानवर भी उससे हदायत लेने आते कि अपने घर को सर्दियों और गर्मियों में कैसे महफूज करें और कहाँ कहाँ पर दरख्त लगाएं और जंगल को कैसे साफ़ करें। परीशे ने अब खुद को कभी भी अकेला नहीं समझा, क्योंकि जंगल के तमाम जानवर अब उसके दोस्त बन चुके थे और वो उन सब की टीचर बन चुकी थी। बाकी जानवरों की वजह से अब परीशे के पास रौनक लगी रहती थी और जब ये परीशे उन तमाम जानवरों को पढ़ाती तो जंगल में भी रौनक फैल जाती। दूर दूर से परिंदे परीशे के पास पढ़ने आते थे। परीशे अब बेहद खुश थी कि उसके बचपन का सपना पूरा हो गया है। अब वो पूरे जंगल की टीचर बन चुकी थी और ये सब उसके उल्लू नाना की वजह से मुमकिन हुआ। परीशे अब अपने उल्लू नाना और अपने बाकी दोस्तों के साथ ऐसे ही जंगल की टीचर बन के हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगी।